हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स और चैलेंजेस कमिंग अहेड, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए है, जिसके लिए जो शायद आपको पता नहीं है बट दे आर कमिंग अहेड। क्या रेड फ्लैग्स हैं? रेड फ्लैग्स यानी कि वार्निंग साइंस होते हैं, और चैलेंजेस तो ये आपको पता ही है, एक आजमाइशें जो कि पार्ट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लेवल तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर द रेड फ्लैग्स और चैलेंजेस कमिंग अहेड। Expectations 28, main male, then concern, all right, privileged lady, bad health. If you are a working person, आप जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, जो भी है, आई कैन सी कि कोई आपको अपने मफाद, उसका मफाद उसके माइंड में है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप भूल जाएं भाई उन लोगों को जो आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे। क्यों बिला वजह में ऐसे लोगों से उम्मीद लगा के बैठना जो अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल पा रहे, आपके लिए क्या कुछ करेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप अपने पर्सन को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। आपको डाउट हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, और ये डाउट किसी हद तक जेन्युइन भी है, बिकॉज या तो ये बिजनेस, जॉब, करियर की फील्ड में वाकई किसी ऐसी खातून के साथ इनका उठना बैठना चल रहा है, या मर्द साहब के साथ भी। जो ख़वातीन हैं उनके लिए मर्दों का, और जो मर्द हैं उनके लिए जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। जहाँ पर ये डाउट और ये एंटिसिपेट करना गलत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर लिहाज से रिसोर्सफुल हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, वेल एजुकेटेड, प्रोटोकॉल बेस्ड, हर तरह के प्रिविलेजेस उसके पास हों, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली सफिशेंट, तो इनसिक्योर होना बनता है। अगर आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं गवर्नमेंट लेवल पर कुछ काम करने के, तो हो सकता है आपसे कोई थोड़े दिनों में आपका कंधा इस्तेमाल करे कि आप ज़रा जाकर उनसे मुलाकात करें, यूजिंग द जेंडर, जो घटिया हरकतें होती हैं उनसे, उनको बुला लीजिए, ज़रा उनसे मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, देख लीजिए क्या कह रहे हैं वो लोग, और ज़रा अच्छा सा रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ये ये टैक्टिक्स होते हैं गवर्नमेंट के लोगों के। आपके मुताल्लिक हो सकता है, आप जिनके आपके जो रिपोर्टिंग हेड्स हैं आपके बारे में कोई ऐसी बात कहीं पर कोट करे जो हो सकता है आपके सीनियर हायर अथॉरिटीज़ के लिए थोड़ी सी कंसर्निंग हो, और कोई एल्डरली पर्सन उसमें इन्वॉल्व भी है जो कि ये बात सुनकर कंसर्न शो कर भी सकता है कि यार सब कुछ करना चाहिए था, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। कैरेक्टर सबसे पहले आता है। जो सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपके फादर इन लॉ या आपके फादर, कोई भी एक एल्डरली पर्सन घर में, हेल्थ किसी की बड़ी तगड़ी किस्म की ख़राब हो जाएगी माजरत के साथ, और हो सकता है पानी पैसे की तरह बहे, और इतना ज़्यादा बहे कि वो तबीयत संभलने में ना आए, अल्लाह रहम करे अपना। और ये इस कंसर्न को सुनने के बाद ज़रूर हो सकता है, यानी कि डिटोरिएट हो सकती है, बदतमीज़ी वाली बात हो सकती है, कोई ऐसी बात पता चले जो कि तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाए। डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, किसी ने आपके पास आपके लिए पास कर दी, बिल्कुल बिलो द बेल्ट बात बोल दी, तो उससे हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा परेशान हो जाए, एंड देन ये थोड़े से बेड रिटर्न हो जाए, अल्लाह रहम करे। बट व्हाट रेड फ्लैग्स आर कमिंग अहेड, अफेयर, अननेसेसरीली अफेयर किसी का हो सकता है,
अफेयर चल रहा है तो डिस्क्लोज हो जाएगा, अफेयर हाइड किया हुआ है तो नज़रों में आ जाएगा, अननेसेसरीली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ट्रैप बन सकता है। और ये सारे सिचुएशन में आप अपनी फैमिली में, अपने नियर बाय वेसिनिटी में, अपने सर्कल में कहीं ये ज़रूर सुन सकते हैं कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ठीक है, तो ये हो गया मामला। What are the red flags or challenges coming ahead? वेल्दी मैन, ओ माई गॉड, एक तरफ प्रिविलेज लेडी और एक तरफ वेल्दी मैन, ये कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से जो जलन वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी फिर बीच में शोशे छोड़ देते हैं, तुम दो नंबर लोग हैं ये तो, अरे इनका तो बड़ा ही कह दो न घटिया कैरेक्टर है, अरे ये तो है ही ऐसे, अरे ये तो फलाना तो ढिमका, वो चीज़ और ज़्यादा क्योंकि इसका 12 नंबर है, 13 नंबर है, तो दैट मीन्स कि बहुत क्लोज है कि ये चीज़ करीब करीब ऐसी होगी। लेन देन के मामले में बहुत एहतियात कीजिएगा, किसी एक आध को विटनेस और कॉन्फिडेंस पे रखिए, वरना कुछ लोग ऐसी भी सिचुएशन में किरदार पर उंगली उठवा सकते हैं कि जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो फिर ज़रूरत क्या थी ऐसी हरकतें करने की, फ़ायदा देने का मतलब क्या था, तुम्हारा कौन सा सगा लगा पड़ा है वो, इस तरह की चीज़ें, जबकि करवा कोई और रहा है। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। What are the challenges or red flags coming ahead? What are the challenges or red flags coming ahead? What are the challenges or red flags coming ahead? घर में, वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, कॉलीग्स में, मतलब इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। what are the red flags or challenges coming ahead? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फैमिली में गड़बड़ हो सकती है, और वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात थी, फर्टिलिटी, गॉड फॉरबिड लास्ट मिनट पे आपका कोई गायनी प्रॉब्लम सामने आ सकता है, और आप शायद गिव अप कर जाएंगे। ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप, और ट्रीटमेंट करवाने में आप गिव अप कर जाएंगे कि बस आप बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं रहे किसी को। पार्टनरशिप एंड एलियंस, देखिए एक तरफ पार्टनरशिप हो रही है लेकिन ऑपोजिट जेंडर्स के हाथ मिल रहे हैं, तो वो जो मैंने ऊपर बात कही थी 3-3, एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, 3-3 आया है और 4 आया है। आई डोंट नो वाई, बट अगर आप दोनों की आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके वर्किंग टर्म्स हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हैं, कहीं से कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपकी मीटिंग्स को डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा। और उन मीटिंग्स को डेट डिक्लेयर करने के बाद आपकी किसी गायनी इशू को, जो कि ख़ातून में ही हो सकता है ऑफ कोर्स, उसको टारगेट किया जाएगा, जिस पर आपकी फैमिली की फाउंडेशन थोड़ी सी हिल सकती है, जो लोग मैरिड हैं वो। और जो लोग अनमैरिड हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी के किरदार पर बहुत बड़ी बात लगा सकता है। कुत्ते के डैश जो होते हैं ना, वो हर जगह घूम रहे होते हैं। तो ये चैलेंज है, ये रेड फ्लैग है, तो बहुत ध्यान से आपने सोसाइटी में अपने इमेज को कैरी करना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लेन देन के मामलात में किसी को विटनेस बना लें। जब आपकी पार्टनरशिप और एलियंस हो रही हो तो उनको लिखत पढ़त कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा, ताकि कल को आपको किसी को भी कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाने के लिए हो। मैं आपको साथ साथ गाइड भी करती जा रही हूँ, ठीक है। ये रेड फ्लैग आपकी लव लाइफ का रेड फ्लैग है, ये आपकी कोलीग लाइफ का लव रेड फ्लैग है, ये आपकी वर्क लाइफ का रेड फ्लैग है, बट ये होगा, जबकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सी बात ही ऐसी उछलेगी कि इसमें जहनी तनाव हो सकता है। आप किसी को कन्विंस करेंगे कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, आप लिटरली किसी को बोलेंगे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम लोग मुझे मेंटली तौर पे बिला वजह में पता नहीं क्या तुम लोग के दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा तजाद में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये लोग तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे, ये कैसी ये बात आ गई, ये कैसे जहन में बात आ गई, ये बात है ही नहीं, ये इस तरह हुआ ही नहीं था। यानी कि सिचुएशन ऐसी बना दी जाएगी कि आप एक्सप्लेनेशन देने के भी जो है ना वो नहीं रहेंगे एलिजिबल, अहल नहीं रहेंगे आप, ठीक है।
पैशन इग्नाइटेड आपका हो सकता है कुछ आप करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू बी देयर समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, और कोई आपकी इस ड्रिलिंग, इस पैशनेट एनर्जी को, इस डेवलपमेंट को आपके टारगेट करे। शायद आपको जोश में नज़र नहीं आ रहा कि आप एक किसी के साथ टीम अप करके, किसी के साथ मीटअप करके, किसी के साथ ग्रुपिंग करके, किसी के साथ पेयरिंग करके आप बहुत ज़बरदस्त काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो जलने वाले हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, वो इस पैशन को आपके टारगेट करके उसको ह्यूमिलिएट, और ह्यूमिलिएशन से ज़्यादा एक्सप्लॉइट, exploit is the red flag. Image exploitation is the biggest red flag which I can see. Yes, yes, yes. चलिए इसको टैरो से और सूफी टैरो निकालती हूँ मैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत अहम है, इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा, मैं आपको गाइड भी करूँगी। मैं डेक निकाल लेती हूँ अभी। ईविल वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। समबडी इज आफ्टर योर रेपुटेशन, कोई बहुत सड़ रहा है आपके इमेज से, और इस प्रोसीजर में कोई आप पर मेहरबान हो रहा है, उससे तो अगले की जल जल के तपरी है। What are the red flags or challenges coming ahead? क्या रेड फ्लैग्स आने वाले हैं? क्या रेड फ्लैग्स आने वाले हैं? ऑफर देख लीजिए, ऑफर आएगी कोई। गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप काम करते हैं तो ब्राइब से बहुत ज़्यादा बचिएगा। ब्राइब आजकल हमेशा कैश की फॉर्म में नहीं होती। मीटर ठीक करवा दिया, पानी की मोटर लगा दी, लाइन में पानी नहीं आ रहा था, लाइन खुलवा दी, गाड़ी सर्विस करवा दी, बैलेंस डलवा दिया, बिल भर दिया, पेंट करवा दिया। गवर्नमेंट के लोगों के तो मैं ऐसे ऐसे प्रिविलेजेस सुनती हूँ कि उससे आपने ध्यान करना है, क्योंकि होता ये है, लोग जो होते हैं अर्निंग को असेस कर रहे होते हैं, लाइफस्टाइल को असेस कर रहे होते हैं। कुछ लोग असेस करके एस्टिमेट करते हैं, यार ये लगभग इनकी इतनी इतनी तनख्वाह होगी, यार इनकी लगभग इतनी इतने इनको बोनस मिल जाता होगा, ये तुम देखो इनका लाइफस्टाइल कैसा है। अरे ऐसा लाइफस्टाइल रखने के लिए ही तो ऐसे ताल्लुकात होते हैं। ये जो कुत्ता बकवास होती है ना, यही जो होगी, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे आपका मतलब, मैंने सिंपली कह दिया था, कैरेक्टर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। एक रेड फ्लैग ये है कि आप अचानक से एकदम से आप ना कहेंगे कि मुझे ट्रैवल करना है। आपका ट्रैवल जो है ना वो अगले को सस्पिशियस बनाएगा। तो मैं आपकी प्लानिंग देख सकती हूँ, लेकिन उस प्लानिंग में ये तो होने वाली चीज़ है, हो सकता है ये अचानक से हो, और ये न्यूज़ सुन के ये जो पर्सन है ना, ये भी प्लानिंग कर ले, वहाँ पे पीछे कोई कहानी हो सकती है। तो ये होना है, लेकिन ये रेड फ्लैग है, तो ट्राई टू अवॉइड इट। ऑलराइट। पब्लिकली लोग समझते हैं कि आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ही रिजर्व हैं, हाथ नहीं रखने देते, और मुश्किल है विद दिस पीकॉक। आपने देखा होगा मोर पंख वाहिद है जिसको पाकीज़ा किताबों में रखने की इजाज़त है, क्योंकि वो बहुत पाक जानवर है, पाक परिंदा है। ठीक है। आप ये देखें कैसा चारों तरफ मोर 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 हैं। दिस इज़ समथिंग, यू नो, आप बहुत रिजर्व पर्सनालिटी हैं, और इसी रिजर्वनेस को कोई टारगेट करेगा। अरे तुम दिखने में ऐसा लगता है, तुम्हें नहीं पता, क्या कहते हैं, पता नहीं, दिखाने के और खाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वो वाली बात है। एक रेड फ्लैग ये सबसे बड़ा नज़र आ रहा है कि आप ऑस्ट्रिच की तरह नहीं चेहरा छुपा लेते हैं, छुप जाते हैं,
कुछ ऐसा करेंगे आप, साइलेंट, रिजर्व, नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन, ये इमेज आपका कोई ले करना, शर्त, आई हर्ड द वर्ड शर्त, कोई बेट लगाएगा कि तुम देखो मैं इसको इसको कन्विंस करके दिखाता हूँ तुमको, या दिखाती हूँ तुमको। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखें, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं, हैबिट्स कह लें, या कुछ ऐसे शौक़ थे आपके जो आपने गुज़रते वक्त के साथ ख़त्म कर दिए। आपको एक टाइम मिलने वाला है आगे के दिनों में कि आपको एक मौका मिलेगा कि यार रीलिव द मोमेंट, रीजॉयस द मोमेंट, चलो मनाते हैं, चलो कुछ करते हैं। आप ये करेंगे क्योंकि आप बहुत दिनों से ये सब कुछ नहीं कर रहे। वहीं पे मत मारी जाएगी। यू विल फाइंड इट अदल आर, आपको ये लगेगा कि मेरा राइट है यार ये सब कुछ करना, मैं भी डिज़र्व करती या करता हूँ, मैं क्यों ना करूँ, मैं वो सब कुछ क्यों ना करूँ जो मेरा दिल चाहता है करने को। बट आप इतनी रिजर्व पर्सनालिटी में हैं, रिजर्व जोन में हैं, कि आप ही जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं डिज़र्व करते। देखने वाला इंसान तो आपकी पर्सनालिटी के इमेज को लेकर चल रहा है, और उस इमेज में वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप ये सब कुछ करेंगे। तो मे बी आप किसी एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें जहाँ सूडान के लोग हों। आपने देखा ये सूडान के लोग ये ख़ास इस तरह का टर्बन जो है वो कैरी करते हैं, विच दे टेक इट एज अ व्हील, वो पर्दे के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। आपकी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पर कोई गेस्ट की नोट स्पीकर आया हुआ हो, जहाँ पर इस तरह की बात हो, और बहुत ही कल्चरल डाइवर्सिटी बेस्ड आपकी मीटिंग हो, ऑल्दो ये सारी चीज़ें, हैविंग सेड एवरीथिंग, ये एंटिसिपेटेड चीज़ें हैं जो कि इख्तियार में ही नहीं है, लेकिन इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एज अ रेड फ्लैग, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब होने वाली सिचुएशन है तो होना तो यही है। इसके ऊपर सबसे अहम बात ये बनती है कि आपको गाइडेंस क्या दी जाए। तो आइए जनाब, आपको मैं गाइड करूं कि अगर ये सारी सिचुएशन आपको लग रहा है कि आजकल, क्योंकि दीज आर कमिंग अहेड, कुछ हो रहे होंगे, हो सकता है आप किसी एनर्जी जोन में हो, फिर आपको अंदाज़ा हो कि ओके फाइन, मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं की कि ये आजकल बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर मुझे कंसिडरेशन लिस्ट में इसने डाला हुआ है। तो वहाँ आपको ध्यान करना है। आपको शायद कोई वैसे जानता था, लेकिन उसने अभी कभी आपको फेस टू फेस देखा नहीं था। आपके बारे में जानता हुआ इंसान सब कुछ है। कोई पिक्चर रिवील हुई, कोई स्टोरी रिवील हुई, कोई व्हाट्सएप स्टेटस, कोई रील कहीं पर आपके नाम के साथ पता चला, एंड देन दिस पर्सन फाउंड यू कि ओ माय गॉड, ही और शी इज स्टनिंग, इनके ऊपर तो गौर करना चाहिए। तो वो जो मैंने इस पूरी रेड फ्लैग में जो मुझे एक ही वर्ड समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है इट्स एन इमेज एक्सप्लॉयटेशन। चलिए, इस पूरे सिनेरियो में आपको गाइडेंस क्या है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, राउंड एंड राउंड, न्यू लाइफ। ओह, गेट अ न्यू लाइफ, गेट अ लाइफ। देखें, जो कार्ड आपके लिए एडवाइस के तौर पर आए ना, इसके लिए तो बड़ा तप्पड़ चाहिए भाई, सीधी सी बात है। मैंने ब्राइब की बात की थी और यहाँ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है। अगर वाकई आपके सामने कोई ऐसी ऑफ़र आए कि कोई आपको लिटरली ऐसी ऑफ़र करे कि लेट्स ट्रैवल,
कहीं चलते हैं। तो यू नीड टू प्रिपेयर अ सर्टन काइंड ऑफ अ गिफ्ट इन एडवांस, कि आप ये इस बात को किसी भी रिपोर्टिंग पर्सन के सामने, फैमिली हो या वर्क प्लेस पर हो, आप ये बावर करवा दें कि अगर उन्होंने हमें कुछ कंसिडर किया है ना, अगर उन्होंने हमें कोई गिफ्ट ग्रांट किया है या उन्होंने हमें कोई स्पेशल प्रोटोकॉल दी है, तो हमने भी रिटर्न में उनको कुछ ना कुछ दिया है। ये आपको स्मार्ट प्ले करना होगा ताकि आपकी इमेज बचे। मुझे ऐसा लग रहा है आपका काम ही कुछ इस तरह का है कि अब ये सिचुएशन रहेगी, तो आप सीख लीजिए इस तरह के लोगों से हैंडल क्या करना है। लास्ट गाइडेंस इस पूरे प्रोसेस में, समझ लीजिए व्यक्ति तौर पे ही सही, लेकिन ज़िंदगी आपको थोड़े दिनों के लिए जीने का फ्लेवर दे रही है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये तप्पड़ मांगता है। अगर हिम्मत है तो ये सब कुछ अवेल कीजिए, और नहीं है तो अपनी लाइफ का कोई और कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं ताकि आपके इमेज को, आपकी शख्सियत को कोई टारगेट ना करे। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी जनरल रीडिंग कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ रेड फ्लैग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।